जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ होने शुरू हुए तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया। ट्वीट था, और लड़ो आपस में। अब्दुल्ला का ये रिएक्शन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और भाजपा की जीत पर था। वहीं कांग्रेस के खाते में एक बार फिर आई 0 सीट्स। असल में उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के पीछे एक खींच साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिन पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका दिया था, उसी गठबंधन की दो बड़ी पार्टियों आप और कांग्रेस ने दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को हार से भुगतना पड़ा और कांग्रेस इस चुनाव में वोट कटुआ पार्टी से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में इंडिया गठबंधन की इन दो पार्टियों की आपसी टसल का कुछ फायदा भाजपा को मिला और 27 साल बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की जीत और आप की हार के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस और आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते। लेकिन अब ये बातें यूं होता तो क्या होता की लाइन पर जा चुकी हैं। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य अब क्या होगा। आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच क्या कोई रिश्ता देखने को मिल सकता है? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपिंदर सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की ही कर लेते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा सुनने को मिली, लेकिन दोनों पार्टियों ने ऐन मौके पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों के नेताओं के भाषण बताते हैं कि लड़ाई आर पार की लड़ी गई, ना कि फ्रेंडली फाइट। राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मुद्दे पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि पर सवाल उठाए। पलटवार करते हुए केजरीवाल ने भी राहुल गांधी और उनके परिवार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने यमुना नदी की सफाई का मुद्दा उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। साथ ही केजरीवाल जिस नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतार दिया। खैर, इस आर पार की लड़ाई का नतीजा अब आ चुका है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है। नतीजे आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस और आप एक साथ आ जाते तो मतगणना के पहले घंटे में ही भाजपा की हार सुनिश्चित हो जाती। सीपीआई नेता डी राजा ने दिल्ली में विपक्ष के बिखराव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। डी राजा ने कहा है कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टियों, खासकर कांग्रेस के बीच मतभेद के कारण ही इंडिया गठबंधन लड़खड़ा गया है। कांग्रेस को भविष्य में गठबंधन को मजबूत करने के लिए गंभीरता से आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन यह पहला चुनाव नहीं है जब इंडिया गठबंधन की ये दो पार्टियां आमने सामने आई हों। इससे पहले हुए हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस और आप ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। हरियाणा की 90 सीटों में से 89 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। उधर कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के खाते में 48 सीटें और कांग्रेस के खाते में महज 37 सीटें थी। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 19 ऐसी सीटें थीं जहां बीजेपी ने 5000 या उससे भी कम के अंतर से चुनाव जीता। यानी अगर यह गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस शायद हरियाणा का चुनाव जीत जाती। यानी गठबंधन ना होने की वजह से कांग्रेस हरियाणा में जीता जिताया चुनाव हार गई। हालांकि दो ऐसे राज्य भी रहे जहां इंडिया गठबंधन में पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। ये राज्य थे झारखंड और जम्मू कश्मीर। साथ मिलकर लड़ने का फायदा साफ साफ दिखा और नतीजा इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। नवंबर 2024 में हुए झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से कुल 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यहां जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ थे। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 90 सीटों में से कुल 48 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई। खैर ये तो अब बीते वक्त की बात हो गई, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन भविष्य में होने जा रहे राज्यों के चुनाव में क्या रणनीति अपनाएगा। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जहां आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी है।
कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सीटों का बंटवारा। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहेगी। वजह साफ है, आरजेडी कांग्रेस के बजाय खुद पर दांव चलना चाहेगी, जैसा कि वो पहले के चुनावों में भी करती आई है। लेकिन कांग्रेस की बिहार इकाई के नेता भी ठीक ठाक सीट अपनी झोली में चाहेंगे, ताकि अपने नेताओं को संतुष्ट किया जा सके। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। गठबंधन के दौरान किसी भी पार्टी का ऐसा कमिटमेंट नहीं था कि लोकसभा चुनाव के बाद बाकी चुनाव भी गठबंधन में रहकर ही लड़े जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत लाने से रोकने को विपक्षी खेमे ने अपनी जीत की तरह देखा। नतीजतन अलग अलग राज्यों में जहां सीटों के बंटवारे पर बात बनी, वहां गठबंधन में चुनाव लड़े गए। जहां नहीं बनी, वहां अकेले अकेले मैदान में उतरा गया, जिसका नतीजा साफ दिखाई देता है। हालांकि इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर जब भी विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछे गए, उन्होंने इसका जिम्मा कांग्रेस के सर पर डाल दिया। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां उसी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका निभाए। यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोहरा चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं का मानना है कि छोटे भाई की भूमिका निभाते रहने का नुकसान उनकी पार्टी को होगा। ऐसे में कांग्रेस यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में बराबरी में रहकर चुनाव लड़ना चाहती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होगा, जहां पर एक बार फिर इंडिया गठबंधन की परीक्षा होगी। हालांकि बिहार में फिलहाल तो गठबंधन बने रहने की स्थिति दिख रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर बिहार चुनाव पर देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस नतीजे के बाद आरजेडी बिहार चुनाव अपनी शर्तों पर लड़ेगी और कांग्रेस को ना चाहते हुए भी छोटे भाई की भूमिका निभानी पड़ सकती है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपकी नज़र में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। तो ये था चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूरा वीडियो। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो खबरगांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।